प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम पलटू साहिब जी की श्रीवाणी देते हैं, जो कि भजन के माध्यम से है। वो हमें समझाते हैं कि यदि तुम बनिया हो, बनज करने वाले हो, तो समझ के ला दो लदनिया। इसमें बनिया शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है और हम सभी आत्माएं यहाँ पर बनज कर रही हैं, कर्मों का बनज कर रही हैं। हम सभी आत्माएं यहाँ पर पाप और पुण्यों का बनज कर रही हैं और वो कहते हैं नहीं कर्मी होने का बनज कर लो। भजन के माध्यम से ये श्रीवाणी है, हम उसको लेते हैं। पलटू साहिब जी कहते हैं, हे बनिया समझू के लाद लदनिया, समझू के लाद लदनिया। हे बनिया समझू के लाद लदनिया। यह सब मिथ्या कामना वे, यह सब मिथ्या कामना वे। संग न चले पर धनिया, संग न चले पर धनिया। हे बनिया समझू के लाद लदनिया, समझू के लाद लदनिया। पाँच मणे की पूंजी राखत, पाँच मणे की पूंजी राखत। हो गए गर्व गुमनिया, हो गए गर्व गुमनिया। हे बनिया समझू के लाद लदनिया, समझू के लाद लदनिया। कर ले भजन संतों की सेवा, कर ले भजन संतों की सेवा। नाम से लालो लगनिया, नाम से लालो लगनिया। हे बनिया समझू के लाद लदनिया, समझू के लाद लदनिया। सौदा चाहे तो याही कर ले, सौदा चाहे तो याही कर ले। आगे हाथ ना दुकनिया, आगे हाथ ना दुकनिया। रे बनिया समझू के लाद लदनिया, समझू के लाद लदनिया। पलटू दास गोराहे कहत है, पलटू दास गोराहे कहत है। आगे देश निरपनिया, आगे देश निरपनिया। हे बनिया समझू के लाद लदनिया, समझू के लाद लदनिया।
पलटू साहिब जी अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि हे पनिया, समझ के लाद लदनिया, इतने मत लाद कि कुछ काम नहीं आने और गर्दनियाँ ही टूट जाएगी। क्या फ़ायदा है इतना बोझा लादे हम आत्मा के ऊपर कि कर्मा अनुसार तन छोड़ते और धारण करते ही रह जाएं। परमपिता परमात्मा परमेश्वर तक जाने के लिए ये मनुष्य तन की बारी मिली है, ये अवसर मिला है, ये वो साधन मिला है जिसको पाकर हम प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। और प्रभु प्राप्ति ना करें इसको पाकर भी तो लानत ही है हमारी जिंदगी पर। तुलसी साहिब जी कहते हैं, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। कि हे आत्मा, तू इस शरीर के अंदर ही कहीं बैठी है और अपने आप को जाने बिना ही ये मनुष्य का तन पाकर भी खुद को नहीं जान पा रही है। और खुद को नहीं जान पाती है तो परमात्मा तक ये साधन कैसे जाता है वो भी नहीं जान पाती है। तो तेरी जिंदगी पर, ऐसे जीवन जीने पर लानत है तुझ पर कि क्यों ऐसे व्यर्थ में ही जीवन जी रही है। केवल तन के लिए और मन के लिए आत्मा की शक्ति नहीं खर्चनी चाहिए। हरि का भजन और पेट का धंधा, जो नहीं करे वो मूर्ख अंधा। ये कबीर साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति सबसे पहले करो और फिर इस पेट के लिए धंधा करो। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मूर्ख भी हैं और अंधे अज्ञानी भी हैं। और तुलसी साहिब जी भी कहते हैं, लानत है ऐसी जिंदगी पर जो प्रभु भक्ति नहीं करती। कि घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद। और तुलसी ऐसे संसार को, ऐसे लोगों को मोतिया बिंद भया है, आँखों पे जाला पड़ गया है। मोतिया बिंद जैसे पड़ जाता है तो दिखाई नहीं देता, वैसे ही आपकी आँखों पर जाला पड़ गया है कि आपको अपना आपा ही नहीं दिखता तो परमात्मा कैसे दिखेगा। हमारा ये आँखों का मोतिया बिंद कैसे उतर सकता है। जैसे संसार में हमारी आँखों में जब मोतिया बिंद पड़ जाता है तो हम आँखों के डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, तो वो हमारा मोतिया बिंद का इलाज कर देते हैं और हम पुनः फिर से देख पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी जब आत्मा के लिए संतों ने कहा है कि मोतिया बिंद पड़ गया है, हमें अपना आपा सूझता नहीं है, हमें दिखता नहीं है खुद से खुद का अस्तित्व, तो संतों की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। शब्द भेदी सच्चे संतों की जब हम शरण ग्रहण करते हैं तब वो हमारी आत्मा पर पड़े हुए इस जाले को हटा देते हैं। जैसा कि गुरु नानक जी ने अपनी श्रीवाणी में कहा है, अपने गुरु के लिए, अपने सतगुरु के लिए। जब उन्हें पूर्ण शब्द भेदी संत सतगुरु मिले थे तब उन्होंने ये वाणी बोली थी कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान की वो अंजन दी, अंजन आँखों में लगाया जाता है कि मेरे को फिर, मेरी आत्मा को फिर प्रकाश मिल गया। और परमात्मा की कृपा से ही मुझे ऐसे संत मिले कि मेरे अंतःकरण में वो प्रकाश स्थापित हो गया। और गुरु नानक जी और 10 गुरु जी से तो आप वाकिफ ही हैं सभी। मीराबाई जी से, सहजोबाई जी से, गणिका बाई जी से, धन्ना जाट, सदना कसाई, सैना नाई, दादू जी महाराज, पलटू साहिब जी महाराज, कबीर साहिब जी, धर्मदास, हृदयदास जी महाराज, स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी जी महाराज और अनेकों संत हैं जिन्हें हम जानते भी हैं, मगर संतों को केवल ऐसे जानने से कोई लाभ नहीं, उनकी बातों को मान के अमल करके उन पे चलना भी जरूरी है। सर्व संतों ने एक मत होके कहा है, अपनी बातों को समझाया है बहुत अच्छी तरह, मगर हम उनकी बातों को केवल पाठन पठन में पढ़ के ही रह जाते हैं, उनको समझ नहीं पाते। समझने के लिए बिल्कुल वैसे ही हमें टीचर चाहिएगा। स्कूल की किताबें, पुस्तक हमारे पास होती हैं और हम यदि टीचर का संग ना करें तो हमें वो किताबें, उसका ज्ञान प्रॉपर नहीं मिल सकता। हम घर में बैठ के केवल पढ़ तो सकते हैं मगर उसका चिंतन और मनन नहीं कर सकते जब तक कि हम टीचर का संग ना कर लें, अच्छी तरीके से उसको नहीं समझ सकते। बिल्कुल वैसे ही जब तक हम शब्द भेदी सच्चे संतों का संग नहीं कर लेते, उनसे दीक्षा ज्ञान की नहीं ले लेते, तब तक हम आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी नहीं बन सकते। आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी बनने के लिए हमें उनसे नाम रूपी दीक्षा
ज्ञान रूपी दीक्षा लेनी ही पड़ती है। तभी जाके हमें आत्मज्ञान होता है और आत्मा को ही परमात्म ज्ञान होता है, नानक जी ने जिस प्रकार से बताया। आगे पलटू साहिब जी कहते हैं कि ये सब जितना भी हम संसार का जोड़ा जाड़ी में लगे हुए हैं ना, दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं जितनी भी हम, कि 10 मकान बना लें, 10 गाड़ियाँ खड़ी हों, सब ऐशो आराम की चीज़ें उसमें भरी हों, सब यहीं छूट जाता है मृत्यु के उपरांत। मृत्यु हुई नहीं और सब कुछ छूटा नहीं। तो फिर मृत्यु के बाद हम कहाँ गमन कर रहे हैं? मृत्यु के बाद हम जब लक 84 में गमन कर रहे हैं, या हम मानव के तन में गमन कर रहे हैं, या हम परमात्मा तक जा पा रहे हैं, कौन सी जगह हम जा रहे हैं, पता आज ही कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी है। हम केवल जीवन तन से जुड़ा हुआ जी रहे हैं। और नानक जी कहते हैं, है जीना खाने पीने नू, नहीं जीना खाने पीने नू, लख लानत ओ कमीने नू, जेड़ा खांदा पींदा मर जांदा। और हम सुबह से शाम तक खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, यही तो कर रहे हैं। इस पर तुलसी साहिब जी कहते हैं, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। तो हम केवल मात्र पशु तो नहीं, हम मनुष्य हैं। तो हमें इस तन की कीमत समझनी चाहिए। संत जन अपने अनेकों अलग अलग शेवाणियों में हमें एक ही बात समझाते हैं, मानव तन दुर्लभ अति, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर ना लागे डार। तुलसी साहिब जी की वाणी है कि मानव तन दुर्लभ अति, बार बार नहीं मिलता, बहुत कठिनता से मिलता है आत्मा को मनुष्य का तन। बिल्कुल पेड़ पे लगे हुए पत्ते के समान झड़ जाएगा एक दिन। इससे पहले कि पेड़ पे लगे पत्ते की भांति हम झड़ जाएं, क्यों ना हम अपने अगत को संवार लें, क्यों ना हम परमात्मा तक चलने की अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, क्यों ना हम इतनी ज्ञान साधना सीख के कर लें कि हमारी गति मति परमात्मा तक जाने की हो जाए। हमें ना ही तो नरकों में जाना पड़े, ना ही लक 84 में जाना पड़े, और ना ही मनुष्य का तन ही धारण करना पड़े। हम क्यों ना डायरेक्ट परमात्मा तक ही चले जाएं। समझो ये तन एक चौराहे पे खड़ा है, जहाँ से कि 3 रास्ते फटते हैं, और चौथा रास्ता जो फटता है वो परमात्मा तक जाने के लिए। और ये तन एक साधन है, जैसे व्हीकल होती है ना, गाड़ी होती है, वैसे समझो। अब चाहे तो हम इस गाड़ी के ड्राइवर इस गाड़ी को नरक में ले जाएं, चाहे तो मृत्यु लोक में ही घूमते रहें, और चाहे तो स्वर्ग में ले जाएं, पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। और चाहे तो इन तीनों से अलग सतलोक अमरलोक परमात्मा के घर पर अपनी गाड़ी को ले जाएं। वो हम पे ही डिपेंडेंट है। इसीलिए कहा जाता है, मनुष्य की देही पाने के बाद आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र होती है, अपितु फलों की भोगता बनती है। अब सपोज करो मुझे अपनी गाड़ी में बैठ के परमात्मा तक जाना है, और मैं चला रही हूँ अपनी गाड़ी को स्वर्ग की तरफ, या मृत्यु लोक की तरफ, और या फिर नरक की तरफ, पाताल लोक की तरफ। तो मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ पर मेरी गाड़ी जा रही है मैं वहीं तो जाऊँगी ना। जब मेरी गाड़ी परमात्मा तक जा ही नहीं रही, तो मैं परमात्मा तक पहुँचूंगी कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि श्री गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा रखा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और लगातार जन्मते और मरते ही रहते हैं। मेरा भगत मेरी अनन्य भक्ति को जानकर मुझको प्राप्त होता है और मेरे अविनाशी लोक में आ जाता है। श्री कृष्ण जी आगे ये भी बताते हैं कि लोग मुझ अविनाशी को भी नहीं जानते, और मैं जिसको भजता हूँ उसको जानना तो असंभव ही है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कृष्ण जी को भगवान कहते हैं, हम भगवान की भी नहीं मानते। हमने कृष्ण जी के भी लड्डू गोपाल बना बना के घर घर में रख दिए हैं। कृष्ण जी ने कब कहा कि मेरा लड्डू गोपाल बना के रख दो? क्या कृष्ण जी कभी बड़े नहीं हुए? कल्पना करके देखो एक बारी, हमारे बच्चा है 3-4 साल का है, बड़ा हो जाता है, वो 3-4 साल का ही रह जाए, बड़ा ही ना, तो क्या हमें ठीक लगेगा? क्यों लोग राधे राधे करते हैं और घरों में लड्डू गोपाल बिठा रखे होते हैं? अरे धोखा किसको दे रहे हैं हम? वास्तव में हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं,
किसी और को नहीं। कृष्ण जी तो बड़े भी हुए, बालपन में बाल लीलाएं की और बड़े होके श्री गीता का ज्ञान भी दिया। श्री गीता का ज्ञान क्यों नहीं पाना चाहते आखिरकार में हम? क्यों श्री कृष्ण जी की हर एक बात को नकार रखा है हमने? वो कहते हैं नाना शास्त्र पठिने लोके नाना देवतम पूजिनम, हे अर्जुन आत्म ज्ञान बिना सर्व कर्म निरर्थकम। कि नाना प्रकार के वेदों का पाठन पठन कर ले, नाना शास्त्र पठिने लोके, कितने भी शास्त्रों का पाठन पठन क्यों ना कर ले, नाना देवतम पूजिनम, कितने भी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा भी क्यों ना कर ले, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। यदि तुमने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया हे पार्थ, तो ये सभी कर्म जितने भी तुमने किए ये कर्मों के बंधन हैं, बंधनों से मुक्त नहीं होने देंगे। सर्व कर्म निरर्थकम, निरर्थकम क्यों है? क्योंकि वो सभी कर्म हमें दुनिया में ही बांध कर रखते हैं, हमें परमात्मा तक जाने ही नहीं देते। जब श्री कृष्ण जी की श्री गीता हमें यही समझाती है, हमें रामचरितमानस यही समझाती है, तो फिर भी हम उस पर चलते नहीं। आखिर हम कर क्या रहे हैं? क्या कभी खुद से क्वेश्चन करने का दिल नहीं करता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं? यही चीज़ पलटू साहिब जी भी कहते हैं, दुनिया बुनते गुनते रहोगे तो दुनिया में ही उलझ के रह जाओगे। हे बनिया समझ के लाद लदनिया, यह सब मिथ्या काम ना आवे। क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि मृत्यु होते ही सब कुछ छूट जाएगा, इसलिए कुछ काम नहीं आएगा आखिरी में। और ये हमारे साथ जाने वाला धन नहीं, भक्ति धन वो धन है जो हमारे साथ जाता है। जैसे कर्म हमारे साथ जाते हैं ना, पाप पुण्य कर्म हमारे साथ जाते हैं अगली जर्नी पे, बिल्कुल वैसे ही निःकर्मी होना भी हमारे साथ जाता है, क्योंकि कर्मों का ही तो प्रतिफल मिलना है। कहते हैं संग ना चले पर धनिया, हे बनिया समझू के लाद लगनिया। कुछ भी ये पराया है जिसको हम अपना समझ के ढोरे है ना, ये सब पराया है। क्योंकि शरीर की नारी की क्या कहें, शादी करते हैं ना हम सब, तो कहते हैं पति पत्नी का जोड़ा है। पति या पत्नी में से कोई भी एक ना एक मृत्यु को प्राप्त होते ही साथ छोड़ के चला जाता है, पीछे दूसरा रह जाता है। साथ में तो दो जने इकट्ठे मरते भी नहीं, और जो लोग इकट्ठे मर भी जाते हैं वो भी कर्मा अनुसार अलग अलग तनों को प्राप्त करते हैं, वो भी एक साथ नहीं जाते। कहते हैं जो खुद की नारी है ना, उसकी तो कहना ही क्या, वो तो छूटेगी ही मृत्यु पे। तन की नाड़ी भी साथ नहीं देती। ये शरीर में चलने वाली नस नाड़ियाँ, ये नाड़ी जो टक 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 करके चल रही है ना, ये भी बंद हो जाती है, स्थिर हो जाता है ये तन। और साहिब कहते हैं पहले ही स्थिर करना सीख लो तन को। तन थिर मन थिर सूरत नीरत थिर होए, कहें कबीर उस पल को कल्पों में पावे कोई। तो वो पल क्यों ना ले आए हम अपनी जिंदगी में? जीते जी ही वो पल आते हैं। जीवित मरिए भवजल तरिए, जीवित मरिए भवजल तरिए का मतलब ये नहीं कि जीते जी अपनी इच्छाओं को कामनाओं को मार दो। संसार है, अच्छा जीवन या बुरा जीवन तो हर एक कोई जीता है। अनंत अपार सुख में कौन व्यक्ति जा पाता है? कौन सी आत्मा है जो अपने कर्मों को काट सकती है, पाप कर्मों को भी और पुण्य कर्मों को भी? वो आत्मा मुक्त होके जाती है। उसके लिए है ये वाणी कि जीवित मरिए और भवजल तरिए। जैसे भी बताया ना, तन थिर, मृत्यु पे क्या होता है? तन थिर हो जाता है, मन भी थिर हो जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं रहती ना तन में। ना हम ये बोलते मरने के बाद मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, नहीं रहती ना मन की भी एक्टिविटी, क्योंकि हम शरीर छोड़ चुके होते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं तन थिर मन थिर सूरत नीरत थिर होए। नीति कहते हैं श्वासों को और सुरति कहते हैं हमारे ध्यान को, आत्मा को, जिससे कि ध्यान की शक्ति से हम इन श्वासों को ले और छोड़ रहे हैं और मन के कार्य व्यवहार से तन को चला रहे हैं। तो कहते हैं कि मन के कार्य व्यवहार से तन को चलाना रोको। कब रुकेगा ये? जब सुरति और निरति एक बिंदु पे मिलेंगी, तब मन थिर होने लगेगा और तन भी थिर होने लगेगा। पंच इंद्रियों के वशीभूत ये मन हमें इस दुनिया में नचाता रहता है और हम काया से जुड़े हुए ही कार्य करते रह जाते हैं। तो साहिब सिखाते हैं काया गढ़ जीतना। गीसा संत जी की एक श्रीवाणी है, वो कहते हैं
काया गढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाई। काया के गढ़ को भी जीतना सिखाते हैं संतजन। इन पंच इंद्रियों पर अपना काबू करना सिखाते हैं संतजन। जब पंच इंद्रियों पे काबू हो जाता है हमारा, तो मन वश में आने लगता है धीरे धीरे अभ्यास से। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में अर्जुन को बताया है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया था कि ये मन तो अति चंचल है, किस प्रकार काबू में आ सकता है, तो श्री कृष्ण जी ने कहा था अभ्यासेन तु कौन्ते, अभ्यास, निरंतर अभ्यास से ये चंचल मन भी काबू में आ सकता है। और कबीर साहिब जी कहते हैं असील तुरंग को क्या फेरे, अफ्तर फेरे सो बागी है, जग भव का गावना की गावे, अनुभव गावे सुरागी है। कि सदे सदाए घोड़े को क्या फेरोगे। आत्मा में इतनी पावर है कि इस मन रूपी बिगड़ेल घोड़े को भी साध के मस्त सवारी कर सकती है और परमात्मा को पा सकती है, पाना चाहेगी तो। श्री कृष्ण जी ने भी श्री गीता में रथ से उदाहरण दे के अर्जुन को समझा रखा है कि रथ में घोड़े लगे हुए हैं, वो समझो इंद्रियां हैं, उसमें बैठा सारथी मन है, और मन से पीछे जहाँ अर्जुन बैठा है वो उस रथ को ऑर्डर देने वाला आत्मा है। आत्मा जलता मरता करता नहीं, आत्मा को मन अपने हिसाब से चला रहा है, सारथी राजा को अपने हिसाब से चला रहा है और राजा सारथी के हिसाब से चल रहा है। इसीलिए ही कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया था कि कर्मों के कारण आत्माएं स्वतः ही मर जाती हैं और नए तनों को धारण कर लेती हैं। फिर हम क्यों नहीं समझते, क्यों हमने नए तन धारण करने हैं, क्यों नहीं हम भगवत प्राप्ति कर लेते मनुष्य तन में रह के, क्यों हम पाप और पुण्य कर्म बनाए जा रहे हैं और फिर नए तनों को धारण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आखिर क्यों। और यही बात पलटू साहिब जी भी कहते हैं, 5 मणे की पूंजी राखत हो गए गर्व गमनिया। पंच इंद्रियों के वशीभूत होके मन गर्व से भरता रहता है और आत्मा उस गर्व में कुप्पा सी फूल के घूमती रहती है। क्यों, किस चीज का गुमान है? धन का छूट जाएगा, तन का छूट जाएगा, विद्या का छूट जाएगी, कोई गुमान ऐसा नहीं कि जो कि छूटता नहीं। रावण विद्वान बहुत ज्यादा था, कहते हैं रावण जितना विद्वान पंडित कोई नहीं हुआ, और सत्ता, तीनों लोगों की सत्ता उसके हाथ में थी, और धन समुद्र के बीच में सोने की लंका उसकी थी। क्या नहीं था उसके पास? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थे, फिर भी रावण के अहंकार ने, गर्व ने, गुमान ने उसको मिटा दिया था। तो क्या फायदा हुआ ऐसे अहंकार को पालने का कि 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। सब कुछ मिट गया था। इतना विद्वान पंडित रावण कि शिव जी के गण भी उसे रोक नहीं सकते थे स्वयं शिव जी से मिलने से। और क्या हर्ष हुआ, राम जी से मारा गया। क्यों? कर्म थे उसके ऐसे कि राम जी ने उन्हें मार दिया। क्यों किए ऐसे कर्म? कर्म करने के लिए स्वतंत्र थे ना। कहते हैं रावण जब मरा था आखिरी टाइम पे लक्ष्मण जी को भेजा था राम जी ने कि मरते समय ये कुछ अच्छी बातें भी बताएगा, पूछ लो इससे। तो रावण ने कहा था कि मेरे अहंकार ने ही मेरा नाश कर दिया, चाहता तो मैं स्वर्ग तक ऐसे ही सैर कराता था, स्वर्ग तक की सीढ़ी लगा देता, उस काम को मैं फिर कभी पे टालता चला गया। समुद्र का पानी खारा है, मीठा कर सकता था, इतना विद्वान पंडित था रावण, मगर उस काम को कल पे टालता चला गया। इसीलिए संत जनों ने कहा है अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पर टालो। और रावण बुरे काम को करता चला गया, अच्छे कामों को टालता चला गया। और मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ संतों की वाणी के माध्यम से कि अच्छे और बुरे दोनों कामों को कल पे टाल के प्रभु प्राप्ति को नंबर 1 पर ले आओ। क्योंकि अच्छे काम करोगे तो सोने की जेल मिलेगी,
और बुरे काम करोगे तो लोहे की जेल मिलेगी। जेल तो आखिर जेल ही है। तो क्यों ना हम स्वतंत्र हो जाएं सर्वदा के लिए। आगे पलटू साहिब जी भी यही समझाते हैं। कहते हैं कि कर ले भजन संतों की सेवा, नाम से लालो लगनिया। यही बताया ना अभी आपको कि प्रभु प्राप्ति कर लो। प्रभु प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? भजन बंदगी सीख के करनी पड़ेगी। और सिखाएगा कौन? संत जन सिखाएंगे। यही बात श्री गीता में श्री अर्जुन को कृष्ण जी ने बता रखी है। आत्मज्ञान प्राप्त कहाँ जाके किया जा सकता है? कहते हैं तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ तो आत्मज्ञान मिलता है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं तत्विधि प्रेणी पाते ने प्री प्रसन्ने सेवाई उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। कि हे अर्जुन, आत्मज्ञान तत्व ज्ञान पाने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ, श्रद्धा भाव से उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। यदि वो तुम पे खुश हो जाते हैं तो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, तुम्हें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान से ओतप्रोत कर देंगे, ज्ञान उपदेश कर देंगे। और इस ज्ञान को पाने से क्या होगा? जैसे हम संसार में अग्नि उद्गारते हैं और तमाम ईंधन जो भी अग्नि में डाला जाता है सब भस्ममय हो जाता है, उसी प्रकार से जब हमारे अंदर में ज्ञान अग्नि उद्गारित होती है तो हमारे पाप और पुण्य सब कर्म उसमें नष्ट हो जाते हैं और हम निहिकर्मी होके परमात्मा तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कुछ करना ही है तो ये सौदा क्यों ना करें? क्यों हम संसार का सौदा करे बैठे हैं? क्यों हम संसार को बुनने गुनने में लगे हुए हैं? क्यों हम प्रभु प्राप्ति नहीं कर रहे हैं? यही बात पलटू साहिब जी कहते हैं सौदा चाहे या ही कर ले, आगे हाथ ना दुकनिया। आगे नहीं मिलेगी। सौदा करना है मनुष्य के तन में रह के ही तो दुकानदारी की जाती है। बाजार लगते हैं, हम बाजारों में जाते हैं। पशु जाते हैं बाजारों में सामान खरीदने, पक्षी जाते हैं बाजारों में सामान खरीदने? नहीं ना। कीड़े मकोड़े कोई नहीं जाता ना बाजारों में सामान खरीदने। तो हमें लक्ष्य 84 के लिए बताया जा रहा है ये कि सौदा चाहे तो आज ही कर ले, आज ही प्रभु प्राप्ति के लिए यतन जतन कर ले। ये देही रतन सी है। संत बताते हैं यतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इसी से त्यागिए जगत के नेह को। वो कहते हैं यतन और जतन से रखो इस रतन सी देह को और इसी के साथ में मिलके ऐसा सौदा करो। कौन सा सौदा करें? कि त्याग दें जगत के नेह को। बाहर से जगत जियो, अंतःकरण में इस जगत को मत बसाओ। अंतःकरण में तो बस शांति और प्रभु प्राप्ति होनी चाहिए। अपने आप के अस्तित्व को याद करो, परमात्मा के सभी सद्गुणों को याद करो। परमात्मा कैसे हैं वैसे ही हम हैं, क्योंकि ये बात रामचरितमानस में तुलसी साहिब जी ने बता रखी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और यही बात कृष्ण जी ने श्री गीता में बता रखी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है। फिर जन्म और मृत्यु किसका हो रहा है? कौन तनों को धारण कर और छोड़ रहा है? तन धारण करना मतलब नया जन्म लेना और तन छोड़ना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। सोच के विचार करके देखो कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। आगे पलटू साहिब जी कहते हैं पलटू दास गुराहे कहत है, आगे देश निरपनिया। पलटू साहिब जी कहते हैं मैं बहुत गौर फरमा के तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि आगे निरपनिया देश है। पानी के लिए भी तरस जाएंगे हम। क्यों चाहते हैं हमारी ऐसी गतिमति हो? आज चाहें तो हम कुएं खोद सकते हैं, तालाब खोद सकते हैं, पानी पी भी सकते हैं और पिला भी सकते हैं। और जब लक्ष्य 84 में जाना होगा तब पानी तक पीने के लिए तरसेंगे, भोजन तक पाने के लिए तरसेंगे। तो क्यों चाहते हैं हम ऐसी ज़िंदगी? क्यों ना आज ही भगवत प्राप्ति करके वहाँ चले जाएं जहाँ अमी बरसता है, जहाँ हर समय आनंद ही आनंद है। हम सुखों की खान हैं।
और परमानंद परमात्मा परमेश्वर में हमें समाना है। यही पलटू साहिब जी हमें अपने भजन के माध्यम से समझाना चाहते हैं। मेरा कुछ कहना या सुनना आपको अनुचित लगा हो तो कृपया कर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यदि आपको YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।